अरे बच्चों, आज हम जो करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम मेजरमेंट बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड के द्वारा हम नेशनल इनकम को किस तरीके से माप सकते हैं। इनकम मेथड से मापने के लिए बेटा एक जो मैं फॉर्मूला आपके लिए लेके आया हूँ शॉर्टकट, वो है एक शब्द आपने याद रखना है प्राइम। क्या याद रखना है? प्राइम, PRIME। इस छोटे से एक शब्द के साथ हम इस फॉर्मूले के तहत किन किन कंपोनेंट को हमें ऐड करना होता है वो बहुत आसानी से सीख पाएंगे। प्राइम में हमारा बेटा P स्टैंड्स करता है प्रॉफिट के लिए, P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, R से रेंट एंड रॉयल्टी आप देख पा रहे हैं, I से इंटरेस्ट, M से मिक्स्ड इनकम और C से हमारा होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अर्थात कर्मचारियों का पारिश्रमिक। सबसे पहले हमें देखना है, अगर हमें सवाल में प्रॉफिट, जैसा कि इस सवाल में हम देख पा रहे हैं लाभ हमें लिखा हुआ मिल रहा है 45, अगर प्रॉफिट सीधा दिया हुआ मिलेगा तो हम प्रॉफिट को ले लेंगे और उसके कंपोनेंट की तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट सीधा नहीं मिलता है तो हमें उसके तीनों कंपोनेंट के लिए देखना पड़ेगा, इसमें से जो भी कंपोनेंट दिए होंगे हम उसको ऐड कर लेंगे। प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट होते हैं, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, पहला डिविडेंड, दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और तीसरा कॉर्पोरेट टैक्स। डिविडेंड यानी कि लाभांश, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि अवितरित लाभ और तीसरा है कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि निगम कर के रूप में। आर रेंट एंड रॉयल्टी हमें लगान या किराए के रूप में मिलेगा। तीसरा इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट हमें सीधा सीधा दिया हुआ क्वेश्चन पेपर में मिलता है। चौथी चीज है मिक्स्ड इनकम, ये भी हमें सीधी सीधी मिलती है। इसके बाद जो पांचवा हमारा कंपोनेंट होता है वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अर्थात कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अगर ये सीधा मिलेगा कर्मचारियों का पारिश्रमिक तो हम ले लेंगे, अगर ये सीधा नहीं मिलता है तो हमें इसके तीन कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। सैलरी एंड वेजेज इन कैश अर्थात वेतन और भत्ते हमें नगद रूप में क्या प्राप्त हुए हैं, सैलरी एंड वेजेज इन काइंड अर्थात वेतन और भत्ते हमें किस्म के रूप में जो मिलते हैं, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज अर्थात नियोक्ता के द्वारा जो अंशदान किया जाता है सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारियों के अंशदान के अंदर, और पेंशन भी इसमें शामिल हम करते हैं। ये पांच अगर कंपोनेंट को हम ध्यान में रख लें, इन पांचों के द्वारा हम नेशनल इनकम के सभी सवालों को जो आपकी बुक में दिए हैं बहुत इजीली कर सकते हैं, और इस मेथड के थ्रू आप बहुत आसानी से सभी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। केवल 2 से 3 क्वेश्चन आपको ये सोल्व करके देखने से ही आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है, कई दफा हमें एक शब्द सुनने को मिलता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस अर्थात प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष का क्या मतलब होता है बेटा? जब हम इन तीन बातों को एक साथ जोड़ देते हैं, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट, तो ये हमारा बन जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर हमें सम में ऑपरेटिंग सरप्लस प्रचालन अधिशेष अगर हमें दिया हुआ मिलता है तो हमें डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट को अलग अलग ऐड नहीं करना है। इन तीनों की एक साथ वैल्यू हमें ऑपरेटिंग सरप्लस के रूप में मिलती है, और इसके साथ हमने सिर्फ मिक्स्ड इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को जोड़ना है। हम इन पांचों को जोड़ करके नेशनल इनकम के लिए जहां जिस एग्रीगेट पे पहुंचते हैं वो होता है NDP at FC। इस फॉर्मूले से हम पहुंचते हैं NDP at FC पे। प्रश्न में हमें अलग अलग चीजें पूछने को मिली हुई होंगी, जैसे कि हमें अगर नेशनल इनकम पे जाना है, नेशनल इनकम क्या होती है? NNP at FC। NNP at FC पे अगर हमने यहां से पहुंचना है तो एग्रीगेट एडजस्टमेंट में हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। किस प्रकार से पहुंचेंगे? N नेट से नेट जाना है तो कुछ भी चेंज नहीं है। डोमेस्टिक से अगर हमने जाना है नेशनल पे तो क्या करेंगे? प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम जोड़ देंगे तो हम नेशनल अवधारणा पे आ जाएंगे। फैक्टर कॉस्ट है तो कुछ भी चेंज नहीं करना। NDP at FC से NNP at FC पे जाने के लिए हमने केवल NFIA को जोड़ना है। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखेंगे। तो बेटा हमें एक सवाल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस सवाल से हमने निकालना है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब हमें क्या निकालना है बेटा? NNP at FC को हमने ज्ञात करना है। आज हम इस फॉर्मूले के द्वारा, जिसका कि नाम है प्राइम, इसके माध्यम से हम इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को निकालेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है हमारा फॉर्मूला था प्राइम, और उसके थ्रू हम कहां पहुंचते हैं बेटा? NDP at FC पे। तो सबसे पहले हमें देखना है P यानी प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट हमें इस सवाल में दिया गया है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस सवाल में प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है, और हम इसको याद रखने के लिए एक बार लिख भी लेते हैं, PRIME। ठीक है, P यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें सीधा सीधा मिल गया लाभ के रूप में 45। अगर हमें
प्रॉफिट मिल गया है तो हमें इसके सब कंपोनेंट डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स की तरफ नहीं जाना, हमें ये नहीं चाहिए प्रॉफिट। इसके बाद देखेंगे क्या हमें रेंट एंड रॉयल्टी दी हुई है। हम देख सकते हैं इसमें हमारे पास लगान के रूप में है बेटा और रॉयल्टी के रूप में भी है। लगान और रॉयल्टी दोनों चीजें हैं, तो हम इसमें ऐड कर देंगे लगान यानी 10 करोड़ सॉरी, और रॉयल्टी हमारी है 15 करोड़। इसके बाद हम आई इंटरेस्ट देखेंगे। क्या इंटरेस्ट हमें दिया गया है ब्याज के रूप में 20 करोड़। अब हमारा बचता है मिक्स्ड इनकम। क्या इसमें मिक्स्ड इनकम है? मिश्रित आय। हम देखेंगे मिश्रित आय। मिश्रित आय के रूप में हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है। जब किसी कंपोनेंट की वैल्यू नहीं दी है तो हम इसको जीरो मान लेंगे। हम यहाँ पे मिक्स्ड इनकम को जीरो मान लेते हैं और जीरो हमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे ई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सीधा सीधा नहीं दिया गया है, उसके हमें कंपोनेंट देखने पड़ेंगे। पहला कंपोनेंट था सैलरी एंड वेजेज इन काइंड, मजदूरी और वेतन, ये है बेटा 170। इसके बाद क्या किस्म के रूप में है? ये अलग अलग नहीं दिया, सीधा दिया था तो हमने एक बार ले लिया। इसके बाद है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज, मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, ये है हमारा 10 करोड़। इसके अलावा फिलहाल हमें अभी कुछ और नहीं चाहिए। इसके अलावा जैसे यहां दिया हुआ था निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट थे। हम अक्सर इन्हीं चीजों में कंफ्यूज होते थे कि इनकम में क्या लेना है और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या लेना है। अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने इन कंपोनेंट की तरफ देखा भी नहीं था। हमें जो कंपोनेंट हमारे चाहिए थे केवल वही कंपोनेंट हमने लिए हैं। अभी हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं फटाफट से। 5 और 5 10, 2 और 7 9 और 2 11 और 1 12 और 1 13 और 4 17 के 7, और ये हमारा हो गया 270 करोड़। 270 करोड़ बेटा हमारा है एनडीपी एट एफसी। अभी हमें कहां जाना है? हमें जाना है एनएनपी एट एफसी पे, क्योंकि हमसे पूछा गया है राष्ट्रीय आय। और एनएनपी एट एफसी पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस एनएफआईए। तो क्या करेंगे? एनडीपी एट एफसी में क्या जोड़ देंगे? एनएफआईए को जोड़ देंगे। तो एनडीपी एट एफसी की वैल्यू हमारे पास है 270 सीआर प्लस एनएफआईए हमारा यहां पे गिवन है। हम देख पा रहे हैं एनएफआईए विदेशों से शुद्ध साधन आए 3 करोड़। तो ये हमारा बेटा एनएनपी एट एफसी, ये हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है, और इसके द्वारा हमारा ये सवाल इससे सोल्व हो जाता है। आसान है बिल्कुल, इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम इसको करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा एक सवाल हमने लिया है। इस सवाल के द्वारा हमें एनएनपी एट एफसी यानी कि राष्ट्रीय आय और जीडीपी एट एमपी को निकालना है। हमारा फॉर्मूला वही है, नेशनल इनकम के मेजरमेंट को इनकम मेथड से करते हुए प्राइम के द्वारा इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पी यानी प्रॉफिट को हम देखेंगे। प्रॉफिट हमारे पास लाभ के रूप में 20 हमें डायरेक्ट गिवन है। उसके बाद हमें रेंट और रॉयल्टी को देखना है। रेंट और रॉयल्टी के लिए हमें मिला हुआ है किराया और रॉयल्टी 40। आई यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें उत्पादन का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग, आर्थिक सहायता, अप्रत्यक्ष कर, विदेशों से प्राप्त साधन आय, स्व नियोजित का मिश्रित आय, किराया और रॉयल्टी, लाभ, मजदूरी एवं वेतन। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो जो चीज़ गिवन नहीं होती उसकी वैल्यू हम जीरो मान लेते हैं। तो इंटरेस्ट को जीरो मान लेते हैं। अब हम देखते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या मिक्स्ड इनकम हमारे पास है? ये देखो, स्वनियोजितों की मिश्रित आय यानी कि मिक्स्ड इनकम, ये हमारे पास है बेटा 120 प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या ये डायरेक्ट गिवन है? डायरेक्ट गिवन नहीं है। हमें मजदूरी और वेतन के रूप में 110 करोड़ रुपए, जैसा कि हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा था, सैलरी एंड वेजेज इन कैश और काइंड, या कैश और काइंड का फर्क नहीं किया, हमें डायरेक्ट मिला 110 करोड़ रुपए। एक चीज जो बची है वो है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज, और वो हमें मिला है मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, ये है 10 करोड़ रुपए। अब हम इन सारी वैल्यूज को चेक कर लेते हैं, जोड़ते हैं। हम इसकी वैल्यूज को जोड़ लेते हैं बेटा। ये हो गया 60, 180, 290 एंड 300 करोड़। ये हमारा आया है बेटा एनडीपी एट एफसी, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम पहुंचते हैं एनडीपी एट एफसी। अभी हमें जाना है एनएनपी एट एफसी, और ये हो जाएगा हमारा एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। हम देखें विदेशों से प्राप्त साधन आय 10 करोड़ रुपए है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिला है विदेशों को गई कारक आय। ये क्या है बेटा? एक चीज आपने ध्यान दी होगी,
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। विदेशों से प्राप्त साधन आय में से हमें घटाना है विदेशों को गई साधन आय। तो इस प्रकार 10 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुए थे, 20 करोड़ का हमने भुगतान किया है, तो हमें NFIA के रूप में जो प्राप्त हुआ है वो -10 करोड़ प्राप्त हुआ है। तो हमें क्या करना है, NDP@FC 300 करोड़ में प्लस करना है माइनस का 10 CR। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 300 प्लस माइनस माइनस 10 CR, और ये हमारा हो जाएगा 290 CR। ये हमारा आया NNP@FC, राष्ट्रीय आय हमारी ये हमारे यहाँ से निकल चुकी है। अभी हमें दूसरी चीज़ जो सवाल में निकालनी थी वो हमें निकालना है GDP@MP। GDP@MP निकालना है। हम अभी पर हैं, अभी कहाँ पे हैं, NNP@FC। NNP@FC से हमें जाना कहाँ है, GDP@MP। सबसे पहली बात कि हम क्या करेंगे, NNP@FC इसमें डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे क्योंकि हमें नेट से ग्रोस पर आना है, नेशनल से डोमेस्टिक पर आना है, तो NFIA को माइनस करेंगे। और चूंकि अभी हम फैक्टर कॉस्ट पर हैं इसलिए हमें MP पर आना है, इसलिए हम इसमें NIT को प्लस करेंगे। तो फटाफट से हम इसमें इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। NDP@FC 290 करोड़ है, इसमें हम डेप्रीशिएशन को ऐड करेंगे जो कि हम देख सकते हैं स्थिर पूंजी का उपभोग के रूप में हमें 50 करोड़ रुपए दिखाया गया है। इसके बाद NFIA को माइनस करना है, तो NFIA की वैल्यू हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं जो कि -10 है, और इसके बाद हम इसमें NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ेंगे। NIT यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हम कैसे निकालते हैं बेटा, NIT इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी, अर्थात शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर जो है वो 60 दिया हुआ है, इसमें से हम आर्थिक सहायता को घटाएंगे जो कि 10 दी हुई है। तो इस प्रकार हमारे पास शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 60 माइनस 10 इक्वल टू 50 CR 50 करोड़ रुपए आएगा। इस प्रकार अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें ज्ञात होता है GDP इक्वल टू MP बराबर NNP@FC प्लस डेप्रीशिएशन माइनस NFIA और प्लस NIT। हमने इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना था। तो NNP@FC 290 करोड़ प्लस 50 करोड़ डेप्रीशिएशन माइनस NFIA करना है। NFIA की वैल्यू जो है वो -10 है और NIT की वैल्यू 50। तो 290 प्लस 50 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा NFIA 10 और 50। तो ये हमारा टोटल निकलता है 400 करोड़ रुपए। इस प्रकार हमारा GDP@MP आता है 400 करोड़ रुपए। इस फॉर्मूले प्राइम के माध्यम से हम नेशनल इनकम के सभी सवाल को जो इनकम मेथड से निकलते हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके द्वारा आप TR जैन की बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैंने सारे सॉल्व करके देखे हैं, आप बहुत इजीली कर सकते हो। इसके साथ आने वाली दोनों जो मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूले हैं जो हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बहुत ही आसानी पूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे, जिनके द्वारा आप अपने न्यूमेरिकल को हल करके पूरे 6 नंबर का ये क्वेश्चन अक्सर हमारे बोर्ड पेपर में आता है, उसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।